हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजनर एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और साथ में इसके आता है फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज। पर अभी हम जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखो क्या है कि ये सारी भी जितनी हमारे देश में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल का मतलब है हमारे देश ने किसी और से कुछ खरीदा या किसी और देश ने हमारे देश से खरीदा, तो सिर्फ वही आती हैं। इंडिया में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं दिल्ली से बॉम्बे या इधर उधर कहीं विद इन इंडिया, वो इसमें स्टडी नहीं होती। तो पूरे चैप्टर में आपको ये बात ध्यान रखनी है, कहीं भी अगर मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ तो वो डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ही सारी इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। तो BOP है क्या? तो ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, यानी देशों के बीच में जो आपस में ट्रांजैक्शंस हुई। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करी जा सकती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस। तो इन ट्रांजैक्शंस को हम अलग अलग करके अगर देखें तो किस किस टाइप से हम रिकॉर्ड करते हैं। देखो सारे मिक्स करके तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बन ही जाता है, वो भी मैं एक बार इंटरनेशनल का साइड में बना देता हूँ। पर ब्रॉड हम क्या क्या इसके अंदर लेते हैं, तो पहले में हम लेते हैं विजिबल गुड्स, विजिबल आइटम्स, या जिसे हम बोलते हैं लाइक गुड्स। जो फर्स्ट रिकॉर्ड बनता है इस चैप्टर में वो बनता है विजिबल आइटम्स के लिए, यानी गुड्स के लिए। जैसे ये पेन हो गया, फ़ोन हो गया, ये हो गया। तो इसका फर्स्ट रिकॉर्ड बनेगा, या आम लैंग्वेज में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम अलग अलग रजिस्टर्स बना रहे हैं सारी एंट्रियों को, ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए। और फर्स्ट रजिस्टर या फर्स्ट अकाउंट हमने बनाया है सिर्फ गुड्स का, इसमें और सर्विस वगैरह ये चीज़ें नहीं आएंगी, इस रजिस्टर में सिर्फ गुड्स ही आएंगे। अब इसके अंदर आगे दो साइड्स होंगी, एक पैसा आ रहा है जिनसे और एक पैसा जा रहा है, यानी कि इसके अंदर फिर आगे दो पार्ट्स हो जाएंगे माइनस वाले आइटम्स। जैसे मान लो हमने कुछ इंपोर्ट किया, मान लो पेन या फ़ोन हमने इंपोर्ट करे। अगर हम किसी कंट्री से माल इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा चला जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम ये माइनस आइटम है। तो इसके अंदर मान लो इंडिया का रिकॉर्ड हुआ, सारे माइनस आइटम्स जोड़ के आया 500, और प्लस आइटम्स हमने जोड़े तो वो आया सिर्फ 300। यानी कि विजिबल आइटम्स का इस वक्त इंडिया में जो नेट रिकॉर्ड है वो चल रहा है -200। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रजिस्टर आम लैंग्वेज में, या फर्स्ट रिकॉर्ड या फर्स्ट अकाउंट गुड्स का। सिर्फ गुड्स ही आएंगे, जैसे मैंने बताया विजिबल आइटम्स जो हो गए पेन, फ़ोन, ये सब। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि हमारा जो नेट अकाउंट चल रहा है विजिबल आइटम्स का नेट, वो चल रहा है इस वक्त -200। बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी इसका जो नेट बैलेंस चल रहा है वो चल रहा है -200। फिर सेकंड रजिस्टर या सेकंड रिकॉर्ड बनेगा इनविजिबल आइटम्स। ये ब्रॉड नाम है इसका, इनविजिबल आइटम्स। इसके अंदर फिर कई चीज़ें आ गई, जैसे फर्स्ट आ गया इसमें सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब। और भी कई चीज़ें हैं जो गुड्स में नहीं थी तो फिर हमने इसमें डाल दी, जैसे फैक्टर इनकम्स। मान लो हमारी बाहर कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ से हमें रेंट आता है, तो वो इस कैटेगरी में आ गया। ऐसे ही मान लो बाहर कोई हमारा रिश्तेदार है, उसने हमें गिफ्ट कर दिए, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ पे। बच्चा वहाँ रहता है, पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, या रिवर्स कर सकते हो, कोई रिश्तेदार वहाँ है, बच्चे यहाँ हैं, पेरेंट्स यहाँ है, कुछ भी इस टाइप की ट्रांजैक्शन, यानी जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम कोई बाहर से
आ गई, ट्रांसफ़र इनकम, कोई बाहर से आई गई जो भी है। जैसे इसके अंदर होता है माइनस प्लस, इसके अंदर भी इन सब आइटम्स का हम एक माइनस का कॉलम बनाएंगे और एक प्लस का। मतलब इन तीनों चीज़ों से जब पैसा आया तो प्लस मान लो 600, और पैसा गया मान लो ये गया 700, तो माइनस। तो इसका अगर हम नेट निकालें, इनविजिबल आइटम्स का नेट हमारे देश का चल रहा है -100। तो ये अभी मैं आइडिया बता रहा हूँ किस टाइप का हमारा BOP तो एक ब्रॉड वर्ड हो गया, ऑल ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर कैसे छोटे छोटे रजिस्टर बनते हैं या अकाउंट्स बनते हैं। तो पहला गुड्स का, फिर इनविजिबल आइटम्स का, तीसरा रिकॉर्ड जो हमारा बनता है वो बनता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। अब ये कुछ बड़ी बातें हो गई, इंडिया के कुछ एसेट्स बाहर हैं या बाहर वालों के कुछ एसेट्स यहाँ हैं। जैसे मान लो, इसमें बड़ी बातें आएंगी, फिर मैं भी इसकी डिटेल तो अलग से लिखवाऊंगा। मान लो इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस कंपनी, उसने बाहर एब्रॉड में कहीं कोई कंपनी ही पूरी खरीद डाली, तो वो फिर इस कैटेगरी का एग्जांपल होगा। इसमें भी वही होगा, कुछ चीज़ों से पैसा हमारा माइनस हो रहा होगा, हम वहाँ जाके कंपनियाँ खरीद रहे हैं तो यानी हमारा पैसा माइनस हो रहा है। और वो लोग अगर यहाँ से कुछ खरीद रहे हैं तो बदले में हमें पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है प्लस। तो मान लो ये कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे है मान लो 1000 और प्लस वाले में है मान लो 900, यानी यहाँ पर भी हमारा डेफिसिट चल रहा है। डेफिसिट मतलब माइनस चल रहा है। जैसे इसको हम डेफिसिट भी बोल सकते हैं कि विजिबल आइटम्स या बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम में डेफिसिट है 200 का। या तो बोल लो नेट बैलेंस -200 है, या ऐसे बोल लो डेफिसिट 200, ऐसे ही यहाँ भी बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हमारा डेफिसिट चल रहा है, तो वो चल रहा है नेट हमारा यहाँ पर भी -100 का, या बोल सकते हैं डेफिसिट चल रहा है 100 का। अब इसको हम नाम दे देते हैं, मान लो सिंपल करने के लिए, ये है A रजिस्टर, ये है B, ये है C, और लास्ट हमने बना दिया एक D। ये होता है हमारा BOP अकाउंट, जिसमें सबके बैलेंसेस आ जाते हैं। जैसे पहले वाले का है हमारा -200, इसका -100, इसका -100, तो ये आ गया -400। BOP अकाउंट इंडिया का चल रहा है -400 में, या हम बोल सकते हैं डेफिसिट BOP है हमारे देश का 400, ऐसे भी ठीक है। जैसे अकाउंट्स वाले जानते हैं, या तो बोल लो हमें लॉस हुआ है 400, लॉस 400, डेफिसिट 400, या बोल लो जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है -400, नेट हिसाब हमारा है -400। तो दोनों वर्ड्स ठीक हैं, पर इकोनॉमिक्स में एग्जैक्ट बोले तो हम सरप्लस और डेफिसिट वर्ड्स इस यूनिट में यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया क्या क्या इस चैप्टर में है होता है, और इसी से ही बड़ा सिंपल चैप्टर है, फास्ट हम थोड़ी इसकी और डिटेल अभी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, तो नोट करके लिख लो, इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये। A और B को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये आ जाता है हमारे देश का करंट अकाउंट। यानी इस वक्त अगर मैं देखूं तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है -200 और -100, -300, या इसे बोल सकते हैं हम करंट अकाउंट डेफिसिट 300। और जो ये C आइटम है, A और B का जॉइंट तो हो गया करंट, C आइटम हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी चल रहा है हमारा डेफिसिट 100 का, इस वक्त चल रहा है। वो बात अलग है कि अभी जब तक हम यूनिट हमारा एंड होगा हम बताएंगे
कि जितना भी ये 400 का टोटल डेफिसिट है, इसको कंपेंसेट करने के, इसको पूरा करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम कहीं से 400 का लोन लेंगे या कोई एसेट बेचेंगे, तो कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्ट कर देंगे इसको, पर वो बातें बाद में आएंगी। अभी स्टार्टिंग की मैं बात बता रहा हूँ कि ये इस वक्त हमें जो इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है वो ये सिचुएशन है। ए प्लस बी हो गया करंट, सी हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन, क्या क्या हमें पढ़ना है। और ऐसे भी बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी करके बनता है डी, यानी बीओपी अकाउंट। डेफिसिट चल रहा है, इसको बैलेंस कैसे करना है मैं फिर बोल रहा हूँ, वो हम लास्ट का टॉपिक है हमारा, अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी स्टार्टिंग में कि ये बैलेंस तो हुआ नहीं अकाउंट, ऐसे अभी नहीं, अभी तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन आता है डिटेल ऑफ करंट अकाउंट। तो देखो ओरल हो जाएगा, यहीं से ही हो जाएगा, सामने ही है आपके सारा करंट अकाउंट की डिटेल। चाहो तो पॉज करके अपना डिटेल लिख भी सकते हो जो मैं ओरल बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो, अगर स्टडी मटेरियल या कोई बुक सामने है तो वहीं से ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन है डिटेल ऑफ करंट अकाउंट, तो हम बोलेंगे इसके अंदर यह पूछता है कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं। तो पहला आइटम तो इसमें आता है विजिबल आइटम, जिसे हम बोलते हैं यानी गुड्स। तो उसमें आपको बोलना है इसमें दो टाइप की चीज़ें होगी, एक हो गया माइनस आइटम, इसे हम बोलते हैं डेबिट आइटम्स, और प्लस वालों को बोलते हैं क्रेडिट। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, अगर हमने एक्सपोर्ट किया, अगर बाहर वालों को, देशों को हमने माल बेचा है तो पैसा आया होगा एक्सपोर्ट, तो वो प्लस साइड में आएगा। और अगर हमने इंपोर्ट करा है तो पैसा जाएगा। पैसे को देखना है आपने, पैसा आ रहा है या जा रहा है, उस हिसाब से प्लस माइनस। और क्रेडिट हो गया हमारा प्लस, डेबिट हो गया माइनस। तो पहला आइटम आपने बता दिया करंट का विजिबल, दूसरा बताना है इनविजिबल, और इसके फिर तीनों पार्ट बताने हैं। लैंग्वेज फिर वहीं की वहीं है जो आगे की है, कि अगर इन तीनों में से पैसा आ रहा है, जैसे हमने सर्विसेज बाहर बेची हैं, या रेंट आ रहा है बाहर से, या ट्रांसफ़र इनकम आ रही है, तो जितने भी पैसे आ रहे हैं क्रेडिट यानी प्लस साइड आएंगे, और जितने पैसे इस कैटेगरी के जा रहे हैं माइनस डेबिट साइड में आएंगे। तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट की एक्सप्लेनेशन। तो बड़ा ही सिंपल है, सारा मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, बस ये डेबिट क्रेडिट आना जाना पैसे का, ये वर्ड्स आपको ऐड करने हैं और एक एक एग्जांपल दे सकते हो। जैसे यहाँ दे सकते हो, हमने बैंकिंग सर्विस एक्सपोर्ट करी, पैसा आ गया इंडिया के पास क्रेडिट, और कोई चीज़ इंपोर्ट करी तो पैसा चला गया डेबिट। तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट की एक्सप्लेनेशन। अब इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। एसेट एंड लायबिलिटी वाला अकाउंट जिसे बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि यहाँ तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। पहले बोर्ड को ज़रा क्लियर करते हैं फिर इसको समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसकी डिटेल। पहला पार्ट है इसमें बोरोइंग्स या लेंडिंग्स। मान लो हमने किसी देश से पैसा बोरो करा है, हमने बोरो करा है, तो बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है। हमने पैसा किसी से बोरो करा है तो पैसा तो आ रहा है, यानी अगर हम किसी से बोरो कर रहे हैं तो इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये आएगा क्रेडिट आइटम में। और हम किसी को उधार दे रहे हैं, मान लो हम नेपाल को उधार दे रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा आउटफ्लो। पर एक बात और है, कैपिटल अकाउंट में जैसे मैंने अभी लिखा था एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट डालता है। तो देखो बोरोइंग्स कर रहे हो तो इससे हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं देश की वो बढ़नी है। ऐसी जो लैंडिंग्स हैं, एग्जाम्पल मैंने बताया, हमने लोन दिया नेपाल को, ठीक है, शॉर्ट में आप लोग लिख भी सकते हो ये बातें। यहाँ तो हमने लोन लिया था, अब इसमें लिख सकते हो हमने नेपाल को लोन दिया, तो हमारा तो पैसा चला गया, आउटफ्लो ऑफ मनी, पूरा लिख देता हूँ, आउटफ्लो ऑफ मनी, ये था इनफ्लो ऑफ मनी। तो ये हो गया हमारा डेबिट आइटम।
पर इससे हमारे देश के एसेट्स बढ़ गए, क्योंकि लोन देना, सामने वाले को तो लोन मिल रहा है, हम लोन दे रहे हैं, उसके लिए लायबिलिटी है नेपाल के लिए, पर हमारे लिए वो एसेट है, क्योंकि हमें उसको वापस वसूलना है, रिकवर बैक करना है अपने एसेट को, तो हमारे लिए वो एसेट है। कैपिटल अकाउंट में वही चीज़ आती हैं, मैंने पहले बोला था, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज से जुड़े हों देश के। तो बोरोइंग एंड लेंडिंग्स ये हो गया। ऐसे ही इनका रिवर्स भी कर सकते हो। हमने अमेरिका से लोन लिया था, वो वापस कर दिया, आउटफ्लो, डेबिट, लायबिलिटी ख़त्म। नेपाल से जो लोन हमने नेपाल को दिया था तो एसेट बना था, नेपाल से वापस रिकवर कर लिया तो रिवर्स इनफ्लो आ गया, एसेट कम हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला आइटम, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स। सेकंड आइटम कैपिटल अकाउंट में क्या है वो देखते हैं अब हम। तो इसमें भी दो पार्ट कर लेते हैं। हमने इंडियंस ने बाहर की कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट करी। मान लो हमारी, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था, रिलायंस कंपनी ने बाहर एक फॉरेन में कंपनी खरीद ली, तो हमने बाहर इन्वेस्टमेंट करी है, इससे हो गया पैसा हमारा आउटफ्लो। तो आउटफ्लो मतलब डेबिट आइटम। पर हमारे एसेट्स बढ़ गए, इंडिया की कंपनी है रिलायंस कंपनी, उसके एसेट्स बढ़ गए तो इंडिया के बढ़ गए। ऐसे ही रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पैसा तो हमारे पास आ रहा है, इनफ्लो ऑफ मनी, यानी ये हो गया क्रेडिट आइटम। मान लो वो हमारे देश में अंदर आके बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, क्रेडिट आइटम है, पर हमें एक दिन उनका पैसा लौटाना भी पड़ेगा। बॉन्ड्स जो उन्होंने खरीदे हैं हमारे, वो हमें उनको एक दिन पैसा लौटाना पड़ेगा। तो हमारे सर पे लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, यहाँ एसेट्स बढ़ रहे थे, और जैसे मैंने बताया जब वो हमारे यहाँ आके बॉन्ड्स खरीद रहे हैं तो हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। तो ये सारे पॉइंट्स में एक बात कॉमन है, हमारे एसेट्स लायबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स भी आगे दो टाइप की होती हैं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही पता हो अगर अलग से कभी पूछ ले, यहाँ तो इतना ही लिखना है। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओरली बता देता हूँ, और एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, मान लो हमने बाहर की कोई कंपनी पूरी ही खरीद ली, उसके कंट्रोलर हम बन गए। जैसे मान लो इंडियन रिलायंस कंपनी ने अब्रॉड में किसी कंपनी के 70% शेयर्स खरीद लिए, तो कंट्रोलर तो अब हमारी रिलायंस कंपनी इंडिया वाली कंपनी बन गई, क्योंकि 51% से ज़्यादा खरीद लिए तो फिर कंट्रोलर बन जाता है। उसे बोलते हैं हम FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कंट्रोलर जब बन जाए, और मान लो अगर हमारी इंडियन कंपनी 1 या 2% शेयर खरीदती फॉरेन में किसी कंपनी के, तो उससे हम कंट्रोलर नहीं बन पाते, पर इन्वेस्टमेंट तो हमने करी है, उसको हम बोलते फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। एक मैंने बताई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक बताई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर कंट्रोलर बन जाओ, हमने कंपनी खरीदी पूरी की पूरी, शेयर्स खरीद लिए बहुत सारे, 51 से ज़्यादा, तो FDI कैटेगरी का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल और भी बहुत हो सकते हैं, पर समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और हमने 1-2% शेयर्स खरीदे, तो वो हो गया हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये था हमारा सेकंड कैटेगरी इन्वेस्टमेंट्स। अब देखते हैं हम थर्ड कैटेगरी करेंट अकाउंट में। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब देखो, गवर्नमेंट के पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं,
तो इन रिजर्व्स के अंदर फॉरेन करेंसी हो सकती हैं, डॉलर, पाउंड, ये सब, गोल्ड हो सकता है, ये सब। तो क्या होता है, एक देश अपनी सेफ्टी के लिए कि कभी कोई बुरा वक्त ना आ जाए, जैसे हम लोग एक गुल्लक बनाते हैं घर में कि भाई कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो इसमें से हम पैसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही हम देश की जो रिज़र्व्स हैं वो सेफ्टी के लिए होते हैं। कभी कोई बुरा वक्त आ जाए, कुछ हमें माल इंपोर्ट करना है, हमारे पास कोई पैसे ना हो, तो ये डॉलर्स का, पाउंड्स का, फॉरेन करेंसियों का, गोल्ड भी इजीली बिक जाता है, वो भी उसका स्टॉक रखते हैं हम। तो इन रिज़र्व्स का, आम लैंग्वेज में गुल्लक का बढ़ाना या कम करना, वो भी इसी में ही आता है, क्योंकि ये हमारे एसेट्स हैं देश के। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, ये हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट्स। तो अब मान लो गवर्नमेंट ये खरीद रही है रिजर्व्स, परचेज दीज रिजर्व्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने मान लिया गोल्ड, गवर्नमेंट गोल्ड खरीद रही है, एसेट तो बढ़ रहा है, वो बात ठीक है, पर पैसा आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ मनी, तो ये आएगा हमारा डेबिट साइड में। ऐसे ही मान लो कभी हमें पैसे चाहिए तो हम इन रिजर्व्स को बेच भी सकते हैं, गवर्नमेंट सेल दीज रिजर्व्स, तो ये हो गया इनफ्लो ऑफ मनी, और इनफ्लो होगा तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। जब हम खरीदते हैं रिजर्व्स, एसेट्स बढ़ जाते हैं, जब हम बेचते हैं रिजर्व्स, एसेट्स कम हो जाते हैं। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। तो अभी हमने करंट अकाउंट की सारी डिटेल कर ली और कैपिटल अकाउंट की भी सारी डिटेल कर ली। ये बात सब में कॉमन है, अगर पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा और पैसा जा रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा। और शॉर्ट मैंने लैंग्वेज भी लिखा दी, पहले यही पढ़नी है, यही नोट करनी है, इसके बाद जब स्टडी मटेरियल या कोई बुक खोलोगे तो बस थोड़ी सी इसी को एक्सपेंड कर रखा होता है, चीज़ सिर्फ इतनी सी है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोर्ड का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप यहीं तक आज अच्छी तरह से समझो। नेक्स्ट क्लास में हम बचा हुआ टॉपिक देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।